सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का एक्सरसाइज जो है 6.1 का प्रश्न संख्या 4 से बनाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, आकृति 6.16 में यदि x + y = w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। इसमें दिखाना है कि AOB ये रेखा है, x y z w दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं चित्र से क्या, x + y + z + w बराबर 360 डिग्री होगा। पूर्ण कोण होगा, ये पूरा एक क्या है कि एक ही बिंदु के इर्द गिर्द पूरा 360 डिग्री होगा पूर्ण कोण, तो 360 हम लिख देंगे। अब x + y की जगह w + z रख दीजिए या w + z की जगह x + y। तो x + y प्लस इसके जगह हम लोग x + y रख दिए बराबर 360। तो ये हो जाएगा 2x + 2y बराबर 360, यानी x + y दो सामान्य निकाल लेंगे तो 360। x + y बराबर हो जाएगा 360/2 यानी कि 180 डिग्री। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, x + y बराबर 180 डिग्री है, यानी कि दो कोण का योग 180 है, यानी कि जिस रेखा पे ये दोनों कोण बना है वो रेखा एक सरल रेखा होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x + y किस पे बना हुआ है, ये x + y जो है इस AOB पर बना है, इसलिए AOB एक सरल रेखा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। प्रश्न संख्या 5, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। ये POQ एक रेखा है। किरण OR जो है इस पे लंब है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। ये देखिए, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है किरणों OP और OR के बीच, OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। ये जो है OP और OR के बीच OS किरण है। सिद्ध कीजिए, ये दिखलाना है ROS बराबर 1/2 आधा होगा QOS और P - POS। तो हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री दिया है, इस कोण को आप मान लीजिए x, मान लीजिए, माना ROS बराबर x। ठीक है, तो एंगल ROS बराबर x, तो एंगल POS जो हो जाएगा वो 90 - x होगा, क्योंकि ये पूरा कोण 90 का है तो ये 90 - x हो जाएगा, और उधर 90 दिया हुआ ही है। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, देखिए ROX हम लोग को कितना माने हैं x, और ये निकालता आधा, और यहाँ QOS जो होगा 90 + x हो जाएगा, 90 + x माइनस POS आपका कितना है, तो 90 - x, यही ना है। तो ये हो जाएगा आधा, ये 90 + x माइनस 90 + x, तो ये तो कट जाएगा, ये आएगा 1/2 गुना 2x, कट जाएगा तो x। तो देखिए ROS आप माने थे x और फिर ये x ही निकल गया, तो ये सिद्ध होता है कि, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए एंगल ROS = 1/2 ब्रैकेट है एंगल QOS माइनस एंगल POS, इस तरह से सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह दिया है कि XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से आकृति खींचिए। हम देखिए यहाँ खींचे हैं XYZ, हम 64 लिए, फिर इसको P तक बढ़ा दिए। ठीक है, अब कह रहा है यदि किरण YQ, ठीक है, YQZYP को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इसको दो भाग में बांट देता है। YP जो है इस कोण को, ZYP जो कोण है इसको दो बराबर भाग में बांटता है। तो कह रहा है तो XYQ देखिए XYQ ये कोण का मान निकालिए, और प्रतिवर्ती QYP, यानी QYP प्रतिवर्ती कहने का अर्थ हुआ कि उसके विलोम यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले क्या करेंगे,
हम लोग निकालेंगे ये कोण कितना होगा, ZYP। तो यहाँ दिया है हमको, आपको दिया हुआ है एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री, इसलिए एंगल ZYP बराबर हो जाएगा 180 माइनस 64, क्योंकि XP एक रेखा है, तो रेखा पर में दोनों कोण का मान, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, तो ये हो जाएगा 6 और साथ में 116 डिग्री। ठीक है, 116 डिग्री हुआ ZYP। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ZYQ, एंगल ZYQ बराबर एंगल PYQ बराबर कितना हो जाएगा 100, इसका आधा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है तो 5 और 58 डिग्री निकल गया। अब इसलिए कोण किसका मान निकालने का रहा है, पहला में XYQ बराबर हो जाएगा एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, यानी कि XYZ आपका कितना है 64 डिग्री है, प्लस ZYQ कितना निकला 58 डिग्री निकला। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 6 12, 122 डिग्री आ गया मान। ZYQ का मान आ गया, XYQ का मान 122 डिग्री आया। अब क्या निकालने कह रहा है, प्रतिवर्ती, यानी प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर हो जाएगा 360 माइनस कोण PQYP। 360 पूरा, ये पूरा 360 का होता है, तो उसमें QYP आपका कितना डिग्री था, ये कोण 58 निकला था, ये भी 58, घटा दीजिए 58 डिग्री, 0 में 2, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 302 डिग्री। तो इस तरह से आप सवाल को हल कीजिएगा। आज हमने 3 सवाल 4 5 और 6 बतलाया। ध्यान से पढ़िए, बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।